चलिए करंट अफेयर क्लास देखते हैं, लेट नहीं करेंगे, पहले शुरू कर देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में जो होता है विदेशी मुद्रा भंडार में जो था कौन से स्थान पर हो गया, तो बता दिया अब ये चौथा स्थान पर, नोट करेंगे चौथा स्थान पर हो गया। आपको पता है चौथा स्थान पे आरबीआई के बारे में आप जानते ही हैं। 27 सितंबर 2024 को जो होता है जो भारत का कुल भंडार मुद्रा भंडार जो था 7.409 लाख था, लेकिन अब जो होता है ये लगभग 800 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, 800 अरब डॉलर हो गया, तब अलग हो गया है। ठीक है, 800 अरब डॉलर हो गया, तो भारत जो होता है ये चौथा है। ठीक है, 700 तब अरब डॉलर था, अब 800 हो गया, तब चौथा समय लगता तीसरा हो जाएगा। आगे चलेंगे, अभी घोषणा नहीं हुई लेकिन अभी चौथा ही मारेंगे। आगे चलेंगे, मलेरिया के खिलाफ ये उंडे घोषणा पत्र जारी किया गया है। ठीक है, ये उंडे का घोषणा पत्र जारी किया गया है। ठीक है, सही है ये। इस पर 9 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने जो था हस्ताक्षर किए हैं, ये गलत है। ठीक है, दूसरा का गलत है, जारी किए 11 अफ्रीकी देशों, 9 नहीं बल्कि कितने, हमने आपको बताया था 11 अफ्रीकी देशों ने जो था स्वास्थ्य मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए थे, 9 नहीं। पहला सही है, दूसरा गलत है। आगे चलेंगे, सिर्फ बताते चलेंगे, आप पढ़ लिए होंगे। आगे देखेंगे, विश्व बैंक ने अमेजन रिफॉरेस्टेशन को निधि देने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जो होता है जारी किया है, तुरंत बताइएगा। कौन सा आंसर बताएं हमने पहले, तुरंत बताइए। हाँ सही है, 225, नोट कर लीजिए 225। हाँ, आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने पहली बार ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया है? उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय? बनारस, नोट करेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आगे चलेंगे, किसी वैश्विक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पहली भारतीय जो तब महिला कौन बनी है, तो बता दें दीपा कर्माकर। नोट करेंगे दीपा कर्माकर। ठीक है, जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक जीता है दीपा कर्माकर, 30 वर्षीय दीपा कर्माकर ने। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारत के जो होता है पहले निजी क्षेत्र पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TST सेट 1A ने संबंधित निम्नलिखित विषयों पर जो होता है विचार करिए। चलिए, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, सही है। इस उपग्रह का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड संयुक्त राज्य अमेरिका की सेटेलॉजिक कंपनी के सहयोग से किया गया, ये भी सही है। आगे देखेंगे, इस उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया, ये भी सही है। तीनों सही है, सभी मानिए। आगे चलेंगे, चुनावी बांड जिसे कहा जाता है इलेक्टोरल बांड के संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों को दिनों में काफ़ी चर्चित में रहा, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो होता सही रहा? ठीक है, ये जो होता चुनावी बांड का आंकड़ा जो होता बहुत चर्चा में रहा, उसके बारे में आपको बताना है। और हमने आपको बताया भी था चुनावी बांड जो होता, हमने पढ़ाया भी था आप लोगों को चुनावी बांड के बारे में। चलिए देख लेते हैं, ये आंकड़े भारतीय स्टेट बैंक ने जारी किए थे, गलत है। ठीक है, पहला है ये स्टेट बैंक ने जारी नहीं किए थे। चुनाव आयोग के आंकड़े जो था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त हुए थे। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक से जो होता प्राप्त हुए थे, लेकिन जो होता जो जारी किए थे वो जारी नहीं किया था। ठीक है, आगे लिखेंगे, आंकड़े प्राप्त हुए थे स्टेट बैंक से, लेकिन जारी जो था ये नहीं किए थे। ठीक है, आगे चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, ये आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जारी किए गए थे, सही है। चुनावी बांड एक तरह से जो था प्रोसरी नोट है, जिसे बैंक से नोट कहा, जिसे बैंक नोट भी कहते हैं, ये भी सही है। ठीक है, जो था दोनों सही है, 2 और 3 जो था सही है, पहला गलत है, पहला जो था गलत मान लीजिए। ठीक है, चुनाव आयोग ने 14 मार्च 2014 को चुनावी बांड से संबंधित आंकड़े जारी किए थे। ठीक है, विस्तृत जो था संबंधी आंकड़े जारी किए थे, तो चुनाव आयोग जारी किया था, तो इसके बाद जो था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर SBI ने अपना जो होता है आंकड़े दिया था। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल
ई वेस्ट मॉनिटर 2024 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण अनुसंधान द्वारा जारी किया गया था, सही है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर 62 अरब किलोग्राम जो होता है ई अवशिष्ट उत्पन्न हुआ था। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन सी मारिए, दोनों सही हैं। आगे चलिए। भारतीय चुनाव आयोग ने मार्च 2024 में बुजुर्ग और विकलांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान सुविधा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया था। ठीक है, किस ऐप को लॉन्च किया था? सक्षम ऐप। नोट करेंगे, सक्षम ऐप, नोट कर लीजिए, सक्षम ऐप। अभी हम विस्तृत नहीं करेंगे क्योंकि समय नहीं है। पेरिस ओलंपिक 2024 में निम्न से किस देश ने पहला स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा देश पहला स्वर्ण पदक जीता था? चीन ने। नोट करिए, चीन ने। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? हाल ही में भारत के केरल राज्य ने वेस्ट नाइल फीवर से प्रभावित कुछ मामले सामने आए हैं, इसमें संबंधित विचार करेंगे। ठीक है, वेस्ट नाइल फीवर आमतौर पर पक्षियों में पाए जाने वाला एक बीमारी है, सही है। केरल में फीवर की सर्वप्रथम 2011 से पता चला था, ये भी सही है। 6 मामले सामने आए हैं जिसमें केरल राज्य सरकार ने 7 मई 2024 को जो होता है अलर्ट जारी कर दिया। अब देखेंगे क्या है यहाँ पर। देखिए, क्वेश्चन को देखेंगे तो केरल में जो होता है नाइल फीवर प्रभावित हुआ था, मामले सामने आए जिसमें 7 मई को जो होता 2024 केरल राज्य ने स्वास्थ्य अलर्ट कर दिया था। ठीक है, 6 मामले भी सामने आए थे। ठीक है, सर्वप्रथम 2006 में जो होता है ये मामला बता दिया आपको केरल के अलापुझा रिपोर्ट में जारी किया गया था। बाद में 2011 में केरल के एर्नाकुलम में भी जो होता है रिपोर्ट जारी किया गया था। ठीक है, तो ये सभी सही है। ठीक है, तो इसमें कह रहा कौन सत्य नहीं है, तो इसमें सत्य कोई नहीं है, अर्थात सभी सत्य है। डी मार दो, सभी सत्य है। आगे चलिए, गलत कुछ नहीं है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कहता नागरिकता संशोधन अधिनियम CCA, ठीक है, हाल ही में देश में लागू कर दिया गया। सही संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, CCA 4 पड़ोसी देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारतीय शरणार्थियों को नागरिकता देने की कानून है, गलत। ये ऐसा बात नहीं। ठीक है, अगला, इस अधिनियम में किसी भी भारतीय नागरिक को नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, नागरिकता नहीं जाएगी चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ठीक है, दूसरा सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, महासागर की रिपोर्ट, स्थिति रिपोर्ट 2024 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, ये यूनेस्को द्वारा जारी किया गया था, सही है। महासागर रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार 1960 से 2023 तक महासागरों के ऊपरी 200 मीटर तक जो था जल का औसत लगभग 0.32 वाट मीटर प्रति स्क्वायर, ठीक, वाट मीटर स्क्वायर की दर से जो था गर्म हो रहा है, ये भी सही है। 1993-2023 के वैश्विक स्तर पर समुद्र जल स्तर लगभग 3 से 4 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है, ये भी सही है। तीनों सही हैं, तीनों सही हैं। ऑप्शन क्या मारेंगे? डी। आगे चलिए, मार्च 2024 में रूस में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जिसके रूस में जो था नया राजदूत किसे? विनय कुमार को। नोट करें, विनय कुमार को। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्रोजेक्ट जो था ODI सर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ODI सर्व के संबंध में ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम बजाज फिनवर्स या जो था फिनसर्व लिमिटेड का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम है, सही है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो होता है 11 शहरों और 10 जिलों में 60 कॉलेजों में जो होता है CPBFI कार्यक्रम शुरू करने की परिकल्पना की गई, सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। आगे चलिए, 16 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? ठीक है, किस देश में जो था जुलाई में जो था
जन औषधि केंद्र का जो होता है उद्घाटन किया है? कौन से देश में? तो आपको बता दें मॉरिशस में। नोट करेंगे मॉरिशस में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अगस्त 2024 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के प्रमुख ने जो था बिहार के मदरसों को संयुक्त राष्ट्र में 5 जांच कराने की मांग की। इन कारणों का कथन कौन सा सत्य है? इस पुस्तक में प्रकाशित हुई सामग्री शोध जारी किया, गलत। ये शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन नहीं करते हैं, गलत। ठीक है। इस मदरसों के धन का उपयोग भारतीय संविधान और बाल अधिकारों को संयुक्त कन्वेंशन का उल्लंघन करती है, सही है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही मार दीजिए। आगे चलें। किस संगठन ने जो था मिलकर देश के सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट की सफलतापूर्वक जो था विकसित कर लिया है? तो आपको बता दें DRDO और जो होता है DMCI कानपुर फैक्ट्री। नोट करेंगे, नोट कर लीजिए कानपुर। आगे चलेंगे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार किसने 2024 में जीता है? तो मान लीजिए यतीन भास्कर दुग्गल, यतीन भास्कर दुग्गल। आगे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेफ्टिस फिलारा तितली की एक दुर्लभ प्रजाति है। नेफ्टिस फिलारा, ठीक है, तितली की एक दुर्लभ प्रजाति है। यह टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य शोधार्थियों द्वारा खोजी गई है, ठीक है, ये भी सही है। 1 और 3 नोट करिए, 1 और 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कहता निम्न में से किस IIT ने भारत के 155 mm स्मार्ट जो होता है एम्यूनेशन के लिए जो होता है म्यूसेंस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? तो कौन किया है? आपको बता दिए IIT मद्रास, IIT मद्रास। आगे देखेंगे। एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? खिताब का विजेता कौन है? नोट करेंगे। अभय सिंह, जोसाना चिनप्पा, ठीक है, ये सही है। अभय सिंह जो होता है, बिलावन जो होता है सेंथिल कुमार, ये भी सही है। ओंग खांग्स जो होता है सियाफिक कमाल, गलत है। केवल 1 और 3 मारिए, ठीक है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कथनों का सही जांच करिए। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना, कोई शक का नहीं, सही है। आयुष्मान भारत 2019 में प्रारंभ किया गया था, गलत है, ठीक है। आयुष्मान भारत जो होता है 2019, देखिए 23 सितंबर नोट कर लें, 23 सितंबर 2018 को रांची अर्थात रांची झारखंड में प्रधानमंत्री ने आयुष्मान जन आरोग्य अभियान की शुरुआत की थी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा 2018 में। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। आगे चले। विपणन 2024-25 के लिए समान श्रेणी की धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया है? तो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपया प्रति कुंटल, नोट कर लीजिए, ठीक है। समर्थन मूल्य 2300 रुपया प्रति कुंटल है। और ए ग्रेड के लिए जो होता 2350 रुपया प्रति कुंटल। आगे लिखिए। मेन 5 CB वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? दुनिया का पहला देश अर्थात नाइजीरिया। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। पेटेंट संशोधन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर सत्य है? परीक्षा के लिए अनुरोध दाखिल करने के लिए जो होता है, दाखिल करने के समय सीमा अब प्राथमिकता विधि से 48 से घटा करके 31 महीने कर दी गई है, ठीक है। अब जो होता है 48 से घटाकर 31 महीने कर दी गई, पहला सही है। इस संशोधन के लिए अधिनियम को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया, ये भी सही है, ठीक है, अर्थात ये भी सही है। आगे चलेंगे। तीसरा देखेंगे। कार्यशील पेटेंट दाखिल करने के लिए आवृत्ति एक वित्तीय वर्ष में एक बार से घटाकर जो होता है प्रत्येक 3 वित्तीय वर्ष में एक बार कर दी गई है, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष एक बार कर दी गई, ठीक है, ये भी सही हो गया। तो मतलब तीनों सही, ऑप्शन सी मारिए। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के जिले में जो होता है HIV एड्स की राजधानी के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसे HIV एड्स की राजधानी घोषित कर दी गई है? तो कौन सा जिला है आपको बता दें, तो नोट कर लीजिए आप, अर्थात महाराजगंज जिला, नोट करेंगे महाराजगंज। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में पेरिस
जो होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के संदर्भ में लिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। इस समापन समारोह में जो होता है इन खेलों की मशाल लॉस एंजल्स को सौंपी गई थी। ठीक है, लॉस एंजल्स को सौंपी गई थी, सही है। 2024 में पेरिस ओलंपिक का शुभांकर ओलंपिक फ्रीज था, ये भी सही है। पेरिस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा एथलीट चीन के थे, गलत है। ठीक है, नोट कर लीजिए, सबसे ज़्यादा एथलीट्स जो था चीन के नहीं बल्कि अमेरिका के थे। किसके थे? अमेरिका का, यूएसए के था। ठीक है, तो पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। पहला दूसरा सही, तीसरा गलत। ऑप्शन मारिए सी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2024 में बिहार सरकार ने निम्न से किसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का जो था आग्रह किया? न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का आग्रह किया है मखाना को। नोट करेंगे, मखाना को। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, इस पर विचार करिए। सुमेलित जो था सही को, ठीक है। अघनाशिनी मोहाना कर्नाटक में सही है। कराई बेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में सही है। नागी पक्षी अभयारण्य बिहार में सही है। तीनों सही हैं, ऑप्शन डी मारिए। नागी पक्षी अभयारण्य, कराई बेट्टी पक्षी अभयारण्य, ठीक है, तीनों सही हैं। आगे चलें। जुलाई 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अगला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है, संयुक्त राज्य का अगला जो होता है भारतीय राजदूत जो था नियुक्त किया गया है, राजदूत। तो हमने आपको बता दिया अगला राजदूत जो होता है घोषणा 19 जुलाई 2024 को विनय कुमार क्वात्रा, विनय कुमार क्वात्रा, विनय या विनय मोहन लिख सकते हैं, विनय मोहन क्वात्रा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, 16 अप्रैल को जो होता है प्रमुख सुधारक जो था कंदुकुरी बीरेंगसलिंगम की जयंती मनाई गई। ठीक है, इसके संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। वो ब्रिटिश भारत मद्रास के एक समाज सुधारक लेखक थे, सही है। उन्हें तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है, ये भी सही है। ठीक है, उन्होंने जो 1908 में आंध्र प्रदेश के एक हितकारी स्कूल की निर्माण किया था, ये भी सही है। और देखें कुछ है और कुछ नहीं, उपयुक्त तो सभी मारिए। आगे चलें। भारत और मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? भारत और मॉरिशस का मैत्री संबंध का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? मैत्री संबंध का तो बता दें पोर्ट लुइस में। नोट करेंगे, पोर्ट लुइस में। आगे चलेंगे। OECD रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर कितनी है? अपेक्षित जो था वृद्धि दर जो था कितनी देखी गई? था को तो 6.6%। ठीक है, आगे चलिए। निम्न में से किस देश में जो होता है दोहरे टावर वाले सौर तापी बिजली संयंत्र का अनावरण किया गया? ठीक है, दोहरे टावर वाले सौर तापी बिजली संयंत्र का जो होता है अनावरण किया गया है। नोट कर लेंगे। तो हमने इसको बताया था, क्या बताया था? अर्थात चीन में। आगे चलिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक 2024 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक 2024 का जो होता है विषय क्या है? तो आप नोट करेंगे, चलो चले जश्न मनाएं, चलो चले जश्न मनाएं। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलिए। मई 2024 में ब्रिटेन की महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल कॉलोनी से सम्मानित ई रिक्शा चालक आरती का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो आरती का संबंध उत्तर प्रदेश, हमने अभी कल ही बताया था, बहराइच जिले से। आगे चलेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार द्वारा किस टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की गई? कौन सा टैक्स को जो होता है समाप्त करने की घोषणा की गई? एंजल टैक्स को। नोट करेंगे, एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की गई। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में देखेंगे। एंजल टैक्स जो होता है एक गैर शुद्धि स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त राशियों पर लगाया जाने वाला कर होता है। ठीक है, एंजल टैक्स हमने आपको पढ़ाया है। चलिए आगे देखें। टेस्ट में सिर्फ टेस्ट चलेगा। अब जो होता है आपको विस्तार करने के समय नहीं, टेस्ट में सिर्फ टेस्ट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, भारत आसियान वस्त्र व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए बैठक पुत्रजया में हुई थी, गलत है। ठीक है, समीक्षा चौथी बैठक जो होता है 10 आसियान देशों के साथ प्रतिनिधियों ने लिया पुत्रजया में आसियान भारत का वस्त्र व्यापार समीक्षा करने के लिए चौथी। ठीक है, तो जो होता है अच्छा पुत्रजया में चौथी बैठक हुई थी, सही, पहला सही है, पहला जो था सही। आगे देखेंगे। भारत सभी 15 नहीं बल्कि 10 आसियान देशों के प्रतिनिधि, 15 नहीं 10, दूसरा गलत, पहला सही है। आप देखें
अच्छा, यहाँ पर सही नहीं निकालना है, तो दूसरा जो होता है सही है, पहला जो होता है पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, तो जो सही नहीं उसको आंसर निकालना, इसलिए ऑप्शन बी मारेंगे, दूसरा सही नहीं है। देखिए, तो इसलिए कहते हैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, 19 सितंबर 2024 के 11वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी परियोजना प्रतियोगिता यानी नेशनल एम्पायर अवार्ड में भागलपुर की किस बाल वैज्ञानिक ने प्रोजेक्ट का चयन किया गया? भागलपुर के किस बाल वैज्ञानिक के प्रोजेक्ट का जो होता है चयन किया गया? पूर्वी राज, साक्षी भारद्वाज, सौम्या राजन साहू। ठीक है, थोड़ा पूर्वी राज को नोट करेंगे, पूर्वी राज को। वर्ष 2024 में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया था? तो देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का 11 जुलाई को ही मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को ही मनाया जाएगा। ठीक है, विषय लिखना चाहते लिख लीजिए, किसी को पीछे ना छोड़ना, सबकी गिनती करना, गो टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ठीक है, आगे चलेंगे। नोट क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, प्यूसेटिया छपरा जन्मित निर्वित जो होता है, लिखित नौकरी छापराज निर्विन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह एक मकड़ी की नई प्रजाति है, सही है। इसका नाम राजस्थान के जो होता है छापर क्षेत्र के नाम पर जो होता है प्यूसेटिया छपराज निर्विन रखा गया है, ये भी सही है, डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। क्या कहता है? असम राज्य के किस वन्यजीव विज्ञानी महिला को व्हीटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, किसको जो होता है सम्मानित किया गया, इसको हमने आपको बताया था, अर्थात पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है, आगे देखेंगे। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे नियुक्त किए गए। वे किस देश के निवासी हैं? तो वो किस देश के निवासी हैं? अर्थात नीदरलैंड के। नोट करेंगे, नीदरलैंड के। आगे चलेंगे। निम्न में से किसके नाम पर जो होता है मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा जो होता है क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया? क्षुद्र ग्रह का जो होता है नामकरण किया गया है, अर्थात प्रोफेसर जयंत मूर्ति। आगे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी किए जाने के बाद सितंबर 2024 में मंगोलिया की यात्रा की थी। मंगोलिया की जो होता है यात्रा की थी, अर्थात व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 47। केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार करिए, अर्थात 2024-25 में सरकार द्वारा 48,20,512 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है, सही है। ठीक है, 2024-25 में प्राप्तियां उधारियों के अलावा 32,07,200 करोड़ रुपये हानि होने का अनुमान है, ये भी सही है। ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2024 में शोधकर्ताओं ने मिनामी तोशिशिमा द्वीप समूह समुद्र पर इलेक्ट्रॉनिक कार बैटरी बनाने के लिए खनिज भंडार की खोज की। यह द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? कौन सा? मिनामी तोशिशिमा द्वीप किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसको जो हमने आपको बताया था कब से, अर्थात जापान के। नोट करेंगे, जापान। आगे चलेंगे। मई 2024 में स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत जो होता है निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा की गई थी? किस राज्य के द्वारा की गई थी? मणिपुर। नोट करेंगे, मणिपुर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रोन दीदी के तहत योजना शुरू की गई पायलट परियोजनाओं के लिए संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? कौन सा जो होता है कथन इसमें सही है? चलिए देखते हैं। हमने बहुत बता दिया ड्रोन दीदी के बारे में। इस परियोजना का संचालन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, सही है। ड्रोन दीदी की योजना लक्ष्य 15,000 महिलाओं को कृषि उद्देश्यों के ड्रोन चलाने के प्रशिक्षित करना, ये भी सही है। आगे देखेंगे। हैदराबाद और नोएडा के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान 2 केंद्रों को पायलट परियोजना के लिए चुना गया है, ये भी सही है। ऑप्शन डी मारिए, तीनों सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। सोमिन साई का जापान प्राचीन उत्सव है, ठीक है, सही है। सोमिन साई का जापान प्राचीन उत्सव है जो नग्न पुरुष उत्सव के नाम से जाना जाता है, सही है। फरवरी 2024 में जापान द्वारा इसका समापन कर दिया गया, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी मारिए, दोनों सही है। जापान ने जो होता है इस त्यौहार को समापन कर दिया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
केंद्रीय बजट 2024-25 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिए। केंद्रीय बजट अर्थात ठीक है 2024-25 में मनरेगा का आवंटन सबसे अधिक है जो कि 86,000 करोड़ रुपये है। सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2024-25 में 84,676 करोड़ रुपये का दूसरा सबसे अधिक आवंटन है। ये भी सही है। बी मार दिए, ऑप्शन बी। ठीक है, दोनों सही। डाटा थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, डाटा जो होता है याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दोनों डाटा याद कर लीजिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। जुलाई 2024 में राज्य वन विभाग द्वारा लगाई गई गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस केंद्र की संख्या बढ़ रही है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश के जो था किन प्रभाग में सारस केंद्र की संख्या सबसे अधिक देखी गई है। सारस केंद्र की जो था सबसे अधिक संख्या कहाँ पर देखी गई? इटावा के वन प्रभाग में। ठीक है, इटावा के वन प्रभाग में देखी गई। नोट कर लें, सारस पक्षियों की अधिक संख्या देखी गई 3,289 इटावा में। नोट कर लीजिए। आगे चलिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तक तनसीफ जो था भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया था? भारत और किस देश के साथ? सऊदी अरब के साथ। नोट करेंगे सऊदी अरब। ठीक है, नोट करिए सऊदी अरब। आगे चलेंगे। 18 अगस्त 2024 को एक प्रोजेक्ट जिसका नाम उभरते खाद्य संदूषकों में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक मध्य पद्धतियों की स्थापना और विभिन्न खाद्य मैट्रिक्स में व्यक्ति की समझ किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये जो था किसके द्वारा शुरू की गई? तो बता दे रहे हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? कहाँ पर किया गया था? भोपाल में। नोट करेंगे भोपाल में। आगे चलेंगे। ओपन एआई नवीनतम लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर आधारित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, GPT-40 ओपन एआई नवीनतम लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। सही है। GPT-40 आवाज टेक्स्ट विजन का उपयोग करके जो होता है इंटरेक्ट करने में सक्षम है। सही है। GPT-40 ओ का तात्पर्य ओमनी है। ये भी सही है। ऑप्शन डी मारिए, सभी सही है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियर झीलों का पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया गया है? पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया गया अर्थात अरुणाचल प्रदेश। नोट करेंगे अरुणाचल प्रदेश। आगे देखेंगे। 10 अगस्त 2024 को निम्न से किस दिवस मनाया गया? 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया था? अर्थात पहला जैव विविधता जैव ईंधन दिवस। ऑप्शन ए मारिए। आगे चलिए। जुलाई 2024 में पुरातत्वविद द्वारा निम्नलिखित में से कहाँ पर प्रागैतिहासिक शुतुरमुर्ग के घोंसले की खोज की गई? शुतुरमुर्ग घोंसले की खोज की गई आंध्र प्रदेश में। मई 2024 में टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा कहाँ भारत के सबसे ऊंची वेधशाला आयोजित किया गया? टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है, कहाँ पर? तो बता दें चिली में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर जो था संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए पहला देखेंगे। GF 28 से 30 अगस्त 2024 तक मुंबई में आयोजित किया गया था। सही है गलत? सही है। ठीक है, सही है। आगे देखेंगे। GFF 2024 की थीम ब्लू प्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस रिस्पॉन्सिबल AI इंक्लूसिव रिलियंस। दूसरा भी सही है। सी मारिए। आगे चलेंगे। गिद्धों के एशियन किंग प्रजाति के लिए उत्तर प्रदेश की जो होता है किस जिले में दुनिया का पहला सर्वेक्षण केंद्र? महाराजगंज। कई बार क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं इसलिए। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। इसको जो होता हमने कई बार जो होता पढ़ा दिया है। महाराजगंज गिद्धों का संरक्षण केंद्र जो होता। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न कथनों पर जो होता विचार करिए। चलिए। पाकिस्तान ने करतारपुर में कॉरिडोर में 300 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया गया है। गलत है। ये कॉरिडोर जीरो लाइन पर बनाया गया। ये सही है। ऑप्शन दूसरा सही है, पहला जो होता गलत है। ठीक है, क्योंकि करतारपुर में 300 नहीं बल्कि बेचारा और बढ़ा किया 420 मीटर। ठीक है, 420 मीटर पुल का। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह प्रारंभ किया है? काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह जो होता है
प्रारंभ किया है? तो बता दें आपको उत्तर प्रदेश। नोट करेंगे उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे, निम्न में से किस टीवी निर्माता कंपनी दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंटी स्मार्ट टीवी का निर्माण किया? दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंटी टीवी का, स्मार्ट टीवी का जो होता है निर्माण किया, अर्थात एलजी। नोट करेंगे एलजी। नोट कर लीजिए एलजी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखेंगे, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? भारत का पहला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नोट करिएगा। आगे चलेंगे, इंदौर जो होता है, इंदौर के अभियान के तहत जो होता है, एक दिन में 11 लाख जो थे पौधे लगाकर हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वर्ल्ड जो होता है रिकॉर्ड बनाया कौन? एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। जुलाई 2024 में जो था भारतीय संस्कृतियों के मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए हेतु राष्ट्रपति भवन के हाल ही में नाम परिवर्तित कर दिया गया। इस संबंध में लिखित कथनों पर जो था विचार करिए। तो राष्ट्रपति भवन के नाम परिवर्तित कर दिया गया, इसको हमने आपको बता दिए। भारत के राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति निवास स्थान को ब्रिटिश काल में वायसराय हाउस के रूप में जाना जाता था, पता है ना। चलिए देखा जाता। पहला क्वेश्चन देखेंगे 69। दरबार हाल का नाम परिवर्तित करके गणतंत्र मंडप कर दिया गया, सही है। अशोक हाल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन मारिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे। जुलाई 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के 4 बैंकों ने जो था भारत सरकार के कुल कितने करोड़ रुपए का लाभांश सौंपा है? भारत सरकार कितने करोड़ के? तो 6,481 करोड़। नोट कर लीजिए। अर्थात राष्ट्रीय मखाना आयुर्वेद केंद्र बिहार के किस जिले में? राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र जो होता है बिहार के किस जिले में जो होता है रखा गया? तो बता दे रहे हैं आपको, हैं, अर्थात दरभंगा। नोट करिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। थोड़ा लंबा है, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी, अर्थात यूपीएस को मंजूरी दी गई थी। इस संबंध में लिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, ये योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, सही है। ये सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित करेगी, पेंशन सुनिश्चित करेगी, सही है। ठीक है, सुनिश्चित पेंशन 25 वर्ष के न्यूनतम आर्क सेवा के लिए सेवानिवृत्ति के लिए अंतिम 12 महीनों में कर्मचारियों के मूल वेतन में 50% की वृद्धि होगी, सही है। 50% की होगी, सही है। वृद्धि नहीं, 50% होगी, सही है। उपयुक्त सभी सही है। आगे चलेंगे, 6 अगस्त 2024 को जो था फोर्स क्लाउड 100 में किसे शामिल किया गया? ठीक है, फोर्स क्लाउड 100 में जो था किसे शामिल किया गया? रेजर पे को। नोट करिए, रेजर पे को। आगे चलेंगे, बिहार राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर की स्थापना कहाँ पर हुई है? बिहार के राज्य के सबसे बड़ा चिड़ियाघर की स्थापना कहाँ? अररिया। ठीक है, अररिया। ठीक है, अब अररिया देख लेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? राष्ट्रीय पुरस्कार जीता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ई गवर्नेंस। ठीक है, आगे चलेंगे। 2 सितंबर 2024 को सड़क सुरक्षा पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्थिति की रिपोर्ट, चलिए देखते हैं रिपोर्ट में क्या आया, कहाँ पर। ठीक है, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को द्वारा जारी किया जाता, सही है। ये रिपोर्ट दुर्घटना से जुड़ी चोट रोकथाम सुरक्षा को बढ़ावा 15वें विश्व सम्मेलन जो होता है में जारी की गई थी, सही है। दूसरा भी सही है, ऑप्शन सी मारिए। रिपोर्ट सौंपा गया, लेकिन रिपोर्ट की संस्था के बारे में बताया, रिपोर्ट में कहाँ पर दर्ज हुई ये नहीं बताया। नहीं, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा बंदरगाह को स्थापित की जाएगी। कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? इसको हमने पहले एक बार बता दिया था, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता सत्य नहीं है वो निकालना है। चलिए देखते हैं। पहला देखेंगे, जून 2024 में भारत और दक्षिण कोरिया जापान का पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया था, गलत है। नोट करेंगे, पहला ही गलत है। ठीक है, नोट कर लीजिए, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका और जापान, भारत इसमें नहीं शामिल था। ठीक है, भारत इसमें नहीं शामिल था। आगे चलेंगे, इस अभ्यास का आयोजन मध्य एशिया के कोरिया के दक्षिण द्वीप जेजू में किया गया, सही है। यह अभ्यास बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा, वायु रक्षा, पनडुब्बी रोधी
खोज एवं बचाव हेतु मुद्दों पर केंद्रित है। सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत ऑप्शन नहीं मारिए, जो गलत है उसी को मानना है। आगे चलेंगे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति संपत शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में नीलामी की गई थी? उत्तर प्रदेश के किस जिले में? अर्थात बागपत में। नोट करेंगे, बागपत में। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 80। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र जो होता है स्थापित करने के लिए 8 अरब डॉलर का निवेश की जा रही है। 8 अरब डॉलर का, 8 अरब डॉलर का नहीं बल्कि 4 अरब डॉलर का। ठीक है, आधा इसका करिए। इस निवेश का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी, IIT और IT सक्षम क्षेत्र में 10 गुना वृद्धि करना। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। 4 अरब लिखिएगा। आगे चलेंगे। 8 अरब नहीं तो वो भी सही हो जाता। यंग भारत ओलंपियाड, यंग भारत ओलंपियाड जो होता है का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? यंग भारत ओलंपियाड का उत्तर प्रदेश में। नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो होता है 2 अगस्त को जो होता हुआ 2 अगस्त को उत्तर प्रदेश में। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। हाल ही में किस आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया? डिजिटल शक्ति केंद्र का जो होता है उद्घाटन किया है, अर्थात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जात महिला, राष्ट्रीय महिला आयोग। नोट करेंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न हवाई खतरों के मुकाबला करने के लिए जो होता है डिजाइन जो होता की गई जहाज आधारित मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है, जिसका 12 सितंबर 2024 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? सफलतापूर्वक जो होता परीक्षण किया गया था, उसका नाम क्या है? अर्थात BLSRSS। आप बी मारिए, BSRSM SAM। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 जुलाई 2024 के कौन सी यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाला तीसरा स्टार्टअप बन गया है? 29 जुलाई 2024 को कौन सा यूनिकॉर्न का जो होता दर्जा हासिल करने वाला तीसरा स्टार्टअप जो होता बन चुका है? तीसरा स्टार्टअप अर्थात रैपिडो। नोट करेंगे, रैपिडो। ठीक है, कौन बना है? रैपिडो। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2024 में भारत का कौन सा एयर स्ट्रोक फास्ट ट्रैक एमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया? कौन सा बन गया है एयरपोर्ट? अर्थात इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। नई विस्तारित आयुष्मान भारत PMJY योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए आयु का मानदंड क्या है? वो आयु का मानदंड क्या है? 70 से अधिक, 70 या उससे अधिक। नोट करेंगे। आगे चलेंगे। कौन सा देश 25 से 30 नवंबर 2024 तक पहले वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? वैश्विक सहकारी का मेजबानी करेगा इंडिया। आगे चलेंगे। सितंबर 2024 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 में उत्तर प्रदेश का कौन सा शीर्ष जो था 3 जिले हैं? उत्तर प्रदेश का शीर्ष कौन से 3 जिले हैं? ठीक है, तो फिरोजाबाद, रायबरेली, आगरा है। नोट कर लिया ऑप्शन नंबर डी, फिरोजाबाद, रायबरेली और आगरा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 89। सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता बबीता चौहान द्वारा मनोनीत किया गया। सही है। अर्पणा यादव और चारू चौधरी को राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये भी सही है। 2005 में राज्य महिला आयोग उत्पीड़न शिकायतों को निवारण करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। ये गलत है। ठीक है, ये जो होता है गलत और सभी जो होता है सही है। नोट कर लीजिए। संशोधन के साथ किया गया था। ठीक है, महिला आयोग। चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से किस शहर में DD रोबोकॉन इंडिया नामक रोबोट की प्रतियोगिता आयोजन किया गया है? DD रोबोकॉन इंडिया नामक रोबोट की प्रतियोगिता जो होता है आरंभ की गई थी। कब की गई थी? अर्थात नई दिल्ली में 14 जुलाई 2024 को। नई दिल्ली में 14 जुलाई 2024 को। ऑप्शन नंबर सी मारिए। ठीक है, आगे चलिए। निम्न में से किस देश की जो था अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा मिस्सी इलियट गीत द रेन को शुक्र ग्रह पर प्रसारित किया गया था? मिस्सी इलियट गीत जो द रेन को शुक्र ग्रह पर जो होता है प्रसारित किया गया था, अर्थात अमेरिका। नोट करेंगे, अमेरिका। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 92।
क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, इसरो ने हाल ही में कार्बन नोजल विकसित किया है। इस संदर्भ में लिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? सीसी कार्बन नोजल का उपयोग रॉकेट इंजनों में किया जाएगा, सही है। इससे रॉकेट की पेलोड क्षमता में बढ़ोतरी होगी, ये भी सही है। सीसी जो होता है कार्बन नोजल ऑक्सीकरण वातावरण में परिचालन सीमा को बढ़ाती है, ये भी सही है। सभी सही, ऑप्शन डी मारो। ठीक है, नोट करना, सभी सही है। ये सब इसरो का है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में बहुचर्चित शब्द पीस क्लास शांत खंड निम्न में से किससे संबंधित है? पीस क्लास शांत खंड किससे संबंधित? व्यापार समझौता। नोट करेंगे, व्यापार समझौते से। आगे चलेंगे, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का आधिकारिक एंथम इनमें से क्या रखा गया था? ठीक है, T20 वर्ल्ड कप का 2024 का आधिकारिक एंथम जो होता है इनमें से क्या रखा गया था? क्या रखा गया था? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वच्छता 2024 की थीम क्या है? विश्व स्वच्छता 2024 की थीम जो होता है क्या है, बताएंगे? बताइए, तुरंत बताइए। अर्थात हाथ की स्वच्छता की शक्ति। नोट करेंगे, सही है। आगे चलेंगे, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का आयोजन इनमें से किस स्थान पर किया गया था? खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का आयोजन इसमें से जो होता किस स्थान पर किया गया था? नक्षत्र जो होता, ठीक है, इसको हमने बताया था मसूरी में। नोट करेंगे, मसूरी में। आगे चलेंगे, इनमें से कौन सा 2024 में इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए? इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जो होते हैं कौन से नए अध्यक्ष जो होता चुने गए हैं? अर्थात क्रिस येल्ला को। आगे चलेंगे, वर्ष 2024 में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा किस संगठन को नवरत्न का दर्जा दिया गया? जो था किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया? अर्थात IREDA। नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात रॉटरडम, नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर? रॉटरडम, अर्थात नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड में हो गया। आगे चलेंगे, नीदरलैंड में। अच्छा, क्वेश्चन लास्ट देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के किस ग्रंथ को जो था एशिया प्रशांत क्षेत्र यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल में शामिल किया गया था? ठीक है, किसको शामिल किया गया था? रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयलोकन, तीनों को शामिल किया, ऑप्शन डी। तो ठीक है, ये 100 क्वेश्चन एक सेट कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा सेट देखिए, आगे दूसरा सेट भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। हमने 100 कंप्लीट किया, अगला 100 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 21 सितंबर से 23 सितंबर 2024 का 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये आपको बताने के नहीं, कल बता दिया था, अर्थात डेलावेयर में, अर्थात USA में। नोट करिए, डेलावेयर USA में, कल हमने बताया था आपको। आगे देखेंगे, नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश बना? नाटो का जो था 32वां सदस्य जो होता कौन बना? अर्थात स्वीडन। नोट करेंगे, स्वीडन। ठीक है, 32वां स्वीडन बना है और 31वां पूछता तो फिनलैंड करेंगे। ठीक है, 31वां फिनलैंड, 32वां स्वीडन। नोट कर लीजिए। संगठन इसका बता दिए नाटो का, दोबारा नहीं बताएंगे। यूनिफाइड लीडिंग इंटरफेस के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार करिए। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परेशानी मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। सही है, कि विभिन्न जो होता डेटा प्रदाताओं को ऋणदाताओं तक भूमि रिकॉर्ड डिजिटल जानकारी निर्बाध और सहमति आधारित प्रवाह को सुविधा प्रदान करता है। सही है, ऑप्शन सी मारिए, सही, 1 और 2 दोनों सही। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश जो था किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया है? कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया तो बताओ, IIT कानपुर के जो था कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया। आगे चलेंगे, संयुक्त राष्ट्र ने किस दिनांक को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिनांक को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में जो होता मनाया जाएगा? अर्थात 25 मई को। ठीक है, 25 मई को। आगे चलेंगे, निम्न में से जो होता है मेनिनजाइटिस के लिए जो होता है एक नई MEN5CB नामक एक वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का जो था पहला देश कौन बन गया? वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश जो होता है कौन से बना है? नाइजीरिया। नोट करेंगे, नाइजीरिया। आगे चलेंगे,
भारत एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाम प्रसंस्करण जो होता है इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार करिए। चलिए, इसका उद्घाटन 2024 में वर्चुअल माध्यम से राजनाथ सिंह ने किया। गलत है, ठीक है, पहला जो होता है गलत है, बल्कि राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी ने किया था, ठीक है। ये 3F ऑयल पाम द्वारा संचालित है, सही है। इसकी स्थापना अरुणाचल प्रदेश में हुई, सही है। दूसरा तीसरा सही, ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी मारिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यूनेस्को ने जो था 18 नए जियो पार्क्स, ठीक है, जियो पार्क्स को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल करने की मंजूरी दी है, सही है। भारत में यूनेस्को द्वारा नामित कोई जियो पार्क मौजूद नहीं है, ये भी सही है। ऑप्शन 1 2 दोनों सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन के द्वारा जारी की गई थी? किस संगठन के द्वारा जारी की थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम, ILO और ह्यूमन मानव विकास संगठन, अर्थात ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान के द्वारा जारी की गई थी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने निम्न में से किस स्पर्धा इवेंट से पहला पदक जीता? पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा मतलब किस इवेंट से पहला पदक जो था भारत ने जीता था? बता दें, निशानेबाजी में। नोट करिए, निशानेबाजी नोट करिए, अर्थात निशानेबाजी में जो था 10 मीटर कौन सी पदक जीता? मनु भाकर, ठीक है, और सरबजोत सिंह, ठीक है, सरबजोत सिंह मनु भाकर, नोट करेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा एम सोमनाथ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक लॉन्च किए गए कुल भारतीय उपग्रहों की संख्या जो होती है कितनी है? तो बता दें, 127 कितना? 127 उपग्रह लॉन्च किया गया, बता दे रहे हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद भवन नई दिल्ली में था हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का जो होता है कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के जो थे संदर्भ में लिखित कथनों पे कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखेंगे, आपको राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव जो था आयोजन किया गया था। चलिए, इसका विषय युवाओं के आवाज़ राष्ट्र के बदलाव के लिए उन्हें शामिल करना, सशक्त करना था, सही है। राज्य स्तर पर 87 विजेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, सही है। इसका आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में किया गया था, गलत है। ऑप्शन सी मारो, 1 और 3। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, काजा शिखर सम्मेलन 2024 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और हमने इसको बताया था काजा शिखर सम्मेलन, ठीक है। इसका आयोजन जो होता है लिविंग स्टोन जाम्बिया में हुआ था, सही है। कामुंग जाम्बिया ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण केंद्र, ठीक है, 5 दक्षिणी अफ्रीकी देश अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ठीक है, ओकावंगो, ठीक है, और जम्बेजिया नदी के घाटी तक फैला हुआ है, सही है। आज देखेंगे, ऑप्शन सी मार दीजिए, दोनों सही है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? अभी इसके पहले हमने बताया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, नोट करेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है। प्रथम देश स्विट्जरलैंड है, भारत का स्थान 134वां है, भारत का स्थान 134वां है, ठीक है। 1990 से जारी किया जाता, अंतिम देश इसमें सोमालिया को रखा गया, अंतिम देश सोमालिया को रखा गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में रक्षा उत्पाद विभाग एवं गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। गुणवत्ता आश्वासन, ठीक है, इसका उद्देश्य गुणवत्ता जांचने वाली प्रक्रियाओं और परीक्षणों में तेजी लाना और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना, पहला जो होता है सही है। यह जो होता है सशस्त्र बलों को आपूर्ति के लिए की जाने वाले हथियारों, गोला बारूदों, युद्ध उपकरणों की संपूर्ण श्रृंखला के लिए गुणवत्ता का आश्वासन प्रदान करता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, ऑप्शन जो होता है सी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया? फिर से जो होता है किसे चुना गया, अर्थात उर्सुला वान डेर लियन को, नोट करिए। आगे चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो था चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर का नया अनुमान तय किया। भारत की विकास दर की जो होता है नया अनुमान तय किया 7%, नोट करेंगे 7%। आगे चलेंगे, देश के जो था पहली स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश में किस जिले में? हैंडबॉल प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित की गई थी? अर्थात वाराणसी में, ठीक है।
हैंडबॉल प्रतियोगिता वाराणसी में, नोट करेंगे वाराणसी में। आगे चलेंगे। रीसा किस राज्य की आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? ठीक है, रीसा जो होता है किस राज्य की आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जो था जीआई टैग मिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिपुरा का, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा का नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिए। इसे स्विस संगठन आईक्यू एयर द्वारा जारी किया जाता है, आईक्यू एयर द्वारा जारी किया जाता है, सही है। भारत विश्व में तीसरा सबसे प्रदूषित देश है, ये भी सही है, 1 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा ने संभावित रूप से रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज की है, सुपर अर्थ की खोज, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुपर अर्थ की जो होता खोज की है। चलिए, ट्वाय 715b नामक एक ग्रह पृथ्वी पे 137 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, ठीक है। ट्वाय जोता नहीं, लेकिन ट्वाय 15 जो होता है बी, ठीक है, ये बौना ग्रह लगभग 1.5 गुना बड़ा है। ये लाल ग्रह बौने तारे से जो होता है परिक्रमा करता है, ठीक है। ये पृथ्वी ग्रह से 1.5 गुना बड़ा है, सही है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन मार दीजिए, चुपचाप ऑप्शन मारिए जो होता है। अभी बहुत ऑप्शन इसमें दिया गया, अभी और बहुत है, इसमें जो होता है, चलिए ठीक है। और दिशा दो सही है, तीसरा देख लेना। इसके ग्रह के बारे में अधिक जानकारी एकत्रित करने के लिए जो था जेम्स वेब टेलीस्कोप का अध्ययन किया गया, ये भी सही है, तीनों सही है। इसका मतलब कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डूरंड कप फुटबॉल निम्न में से किस स्थान पर खेला गया? डूरंड कप फुटबॉल जो होता, ठीक है, 133वां संस्करण, इसका आयोजन 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 को हुआ। वर्ष 2024 का विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC है, वो विजेता मोहन बागान SG है, ठीक है। अब स्थान की बात करते हैं, कोलकाता में खेला गया, कोकझार में खेला गया, ठीक है, जमशेदपुर में खेला गया, शिलांग में खेला गया, सभी जगह खेला गया। ऑप्शन डी मारिए, ठीक है, ऑप्शन डी। पहला प्रोफेसर नवल किशोर राष्ट्रीय सम्मान किसे नियुक्त किया? ठीक है, प्रोफेसर नवल किशोर राष्ट्रीय सम्मान जो था किसे प्रदान किया गया? पहली बार जो था प्रदान किया गया था, अर्थात उदयपुर के, अर्थात डॉक्टर नवनीता प्रसाद को, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में GDP विकास के पूर्व अनुमान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो होता सत्य है? चलिए पहला इसमें देखेंगे कौन सा इसमें कथन जो होता सत्य है। विश्व बैंक ने 2024-25 में GDP में विकास अनुमान जो था 6.6 को संशोधित करके 7% कर दिया, सही है। NSSO के अनुसार, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% बढ़ी है, सही है। RBI द्वारा 2025 के लिए अपना पूर्व अनुमान 7.2% कर दिया है, सही है, बढ़ाकर, ठीक है, तीनों सही है। ऑप्शन डी मारिए, तीनों सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट क्लीनिंग अभियान जो था किस देश के द्वारा चलाया गया? माउंट क्लीनिंग अभियान जो होता किस देश के द्वारा जो होता चलाया गया? अर्थात नेपाल के द्वारा, नोट करेंगे, नेपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 26। सितंबर 2024 में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया था? 22 सितंबर, नोट करेंगे, 22 सितंबर को, नोट कर लीजिए। आगे चले क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को कार्बन फाइनेंस से आय बढ़ाने के पहले चरण में कितने बंडलों को किसानों को लाभान्वित करने की योजना बनाई है? ठीक है, कितने बंडलों को लाभान्वित करने की योजना बनाई? 6, नोट करेंगे, 6 बंडलों को, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। निम्न से कौन सी पुस्तक पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच अंशुमान गायकवाड़ से संबंधित है, जिससे हाल ही में निधन हो गया? अंशुमन गायकवाड़ से जो होता है संबंधित है, ठीक है। गुड्स एमिडस्ट ब्लूटूथ, ऑप्शन बी मारिए, गट्स एडमस्ट जो था एमिडस्ट ब्लूटूथ, आगे नोट करिए। आगे चलिए। निम्न में से कौन से एरोस्पेस कंपनी कल्पना फेलोशिप लॉन्च किया है? कल्पना फेलोशिप जो होता लॉन्च किया, अर्थात नोट कर लीजिए स्काई रूट, नोट करिए स्काई रूट। फोस्टिक इफेक्टिव एनर्जी ट्रांसमिशन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी, इसमें जो होता है इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, सही है। सूचकांक में भारत 63वें स्थान पर है, सही है, ठीक है। 120 देशों के प्रदर्शन किया गया था, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। भारत जो होता है इसमें 63वां स्थान हासिल किया है, तो ये भी सही है। चलिए तो देखेंगे ऑप्शन
दोनों सही वाला कहाँ पर मिलेगा? सी में मिलेगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया केम का 13वां संस्करण की थीम क्या थी? इंडिया केम के 13वें संस्करण की थीम क्या थी? तो 13वें संस्करण की थीम क्या थी? एडवांटेज भारत, रसायन नहीं, एडवांटेज भारत भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे और भारतीय रसायन नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए। ठीक है, भारत का मार्ग प्रशस्त करें और भारतीय रसायन और पेट्रो रसायन। ठीक है, भारतीय रसायन और पेट्रो रसायन, ये था थीम, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। आगे देखेंगे 29 अप्रैल 2024 के किस प्रसिद्ध कलाकार की जो था जयंती के अवसर पर पेंटिंग इंद्रलेखा का वास्तविक प्रति का अनावरण किया गया? वास्तविक प्रति का जो होता है इसमें अनावरण किया गया था, बता दें कौन है? राजा रवि वर्मा। नोट करेंगे, राजा रवि वर्मा बहुत मशहूर पेंटिंगकार है। नेक्स्ट, टाइम पत्रिका 2024 में विश्व के सबसे महान स्थलों में से कितने भारतीय स्थलों को शामिल किया गया था? विश्व के सबसे महान स्थलों में से कितने भारतीय स्थलों को जो होता शामिल किया गया था? अर्थात 3। नोट करेंगे 3। आगे चलेंगे, नोट करिए। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में अशांति के मद्देनज़र बिहार के कई हिस्से में अलर्ट जारी किया गया है। इसके प्रमुख कारणों में शामिल कथन कौन से सत्य? बिहार नेपाल सीमाओं का उपयोग करके घुसपैठी आने की आशंका जताई गई। सही है, तभी तो अलर्ट किया गया है। बिहार के घनी आबादी वाले पूर्वोत्तर भाग सीमांचल के जिलों में अवैध प्रवासियों को घुसने के लिए काफ़ी असंवेदनशील माना जाता है। गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। आगे चलिए, बिहार के आम के उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। बिहार जो था आम उत्पादन देश में तीसरा स्थान है। सही है। बिहार सरकार आम के क्षेत्र में विस्तार के लिए प्रति हेक्टेयर 50% सब्सिडी के साथ विकास की योजना शुरू की गई। सही है। जर्दालू मुजफ्फरपुर एक अनोखी आम की किस्म है जिसे 2018 में जीआई टैग मिला था। गलत है, ठीक है, ये जो होता है इसको गलत मान लीजिए। जीआई टैग मिला है जर्दालू जो था भागलपुर की एक अनोखी है, मुजफ्फरपुर की नहीं, कहाँ की है? भागल। नोट करिए, भागलपुर की। पहला दूसरा सही है, ऑप्शन डी मार दीजिए। ये भागलपुर की जर्दालू भागलपुर, नोट कर लीजिएगा। वैसे बिहार पीसीएस में चला गया है क्वेश्चन। मई जून 2024 में आईएसएसएफ की विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अभी हमने तुरंत बताया था सरबजोत सिंह, अभी बताया था ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। मई 2024 में एशिया प्रशांत मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन 2024 के तहत रजत पुरस्कार जो था किसे सम्मानित नहीं किया गया? किसे रजत पुरस्कार से जो होता है सम्मानित नहीं किया गया? ठीक है, देखिए वाराणसी को नहीं सम्मानित किया गया। बेंगलुरु, नई दिल्ली, लखनऊ सम्मानित किया, वाराणसी को नहीं। नोट करेंगे, वाराणसी को नहीं सम्मानित किया गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बीजिंग, अर्थात नोट करें, बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बीजिंग या तो कहते हैं बीजम जो होता है बंदरगाह, नोट कर लीजिए। चलिए, भारत ने केरल में जो होता है बीजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट नवनिर्मित अर्ध स्वचालित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह अपनाने वाले मालवाहक जहाज का स्वागत किया है। ये भी सही है। इस बंदरगाह का स्वामित्व केरल सरकार के पास, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है, दोनों सही है। चलिए सी मार दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है बताइएगा। ईरान मसूद पेजेशकियान राष्ट्रपति, वियतनाम के टोम लॉम, सही है। मैक्सिको के क्लाउडिया शिवनाम, ताइवान के जोस मिलेनो, गलत है। नोट कर लीजिए, जोस मिलेनो पनामा के नए राष्ट्रपति हैं। किसके? पनामा के नए राष्ट्रपति, पनामा के, ताइवान के नहीं बल्कि पनामा के राष्ट्रपति हैं। नोट कर लिए। आगे चलेंगे। ICDRI के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? ICDRI के छठे संस्करण का आयोजन जो होता है कहाँ पर जो किया गया था बता दें तो नई दिल्ली में। नोट करेंगे, नई दिल्ली में। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2024 में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया गया? कब मनाया गया था तो बता दें 28 जुलाई को। नोट करिए, 28 जुलाई को। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊनी वाला मल्टी ब्रैक्टी, ये नोट करिए, ऊनी वाला
मल्टी जो होता है ब्रैक्टिएटा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ब्रैक्टिएटा शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ लुप्तप्राय वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टी ब्रैक्टिएटा की खोज की है। ठीक है, ब्रैक्टिएटा की खोज की है, सही है, पहला सही है। इसे स्थानीय रूप से जो होता है कट्टुपुमम कुरुमित्रिला, ठीक है, जो नाम से जाना जाता है, सही है, ये भी सही है, पढ़ लीजिएगा। ये हिंदी में लिखता है, अंग्रेजी में लिखता तो सही रहता है, हिंदी में लिखता है, हिंदी में बड़ी कठिन भाषा हो जाती है एक तो। आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। 46वें जो होता अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक तथा पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक का आयोजन जो था कोच्चि में किया गया, ये सही है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट नोट कर लीजिए। इसका आयोजन 20 से 30 मई 2024 के मध्य पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत किया गया, ये भी सही है, ऑप्शन सी मारो, 1 और 2 दोनों सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने नए विदेशी सचिव इनमें से कौन से नियुक्त किए गए? विदेशी सचिव नियुक्त कौन किए गए इसमें से नए? तो आपको बता दें विक्रम मिस्री, नोट करेंगे विक्रम मिस्री नए विदेशी सचिव। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के कार्यकारी समूह चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल के लिए किस नाम से मंजूरी प्रदान की गई है? भोलेनाथ अर्थात स्टेटियो शिव शक्ति, ऑप्शन सी, हमने इसको बता दिया। ठीक है, आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो होता है हमारा संविधान हमारा सम्मान पर जो होता है दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय का जो था कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में जो होता था अर्थात प्रयागराज, नोट करेंगे प्रयागराज में। अभी कल क्वेश्चन में बताया था आगे में। आगे चलेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करिए, तुरंत विचार करेंगे। अर्थात 2024-25 में राजस्व घाटा जीडीपी 1.8% पर लक्षित है, सही है। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी 4.9% पर लक्षित है, भी सही है, सी मारिए, 1 और 2 सी मारिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। मई 2024 में दक्षिण कोरिया द्वारा अपनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की गई। इसका नाम निम्नलिखित में से क्या क्या? दक्षिण कोरिया की अपनी नई जो था राष्ट्रीय एजेंसी का जो होता स्थापना की गई थी और इसका नाम जो होता है क्या रखा गया? तो आपको हमने बताया था, इसका नाम रखा गया कासा, नोट करेंगे क्या रखा गया? कासा। आगे चलेंगे, कासा नाम है। आगे चलेंगे। मई 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रवाह पोर्टल की शुरुआत की गई? प्रवाह पोर्टल की जो होता शुरुआत की गई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, नोट करिए आरबीआई के द्वारा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। चर्चा में रहे मैत्री क्षेत्र के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये 1.9 किलोमीटर लंबा है जिसका निर्माण फेनी नदी पर किया गया, सही है, मैत्री क्षेत्र सही है। ये जो होता पुल सबरूम त्रिपुरा और रामगढ़ बांग्लादेश को जोड़ता है, ये भी सही है। आगे देखेंगे तीसरा, इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और संरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए, आप उपयुक्त तो सभी मारिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से जो होता आर्द्र भूमियाँ नहीं है, शामिल नहीं है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण से विश्व कैंसर दिवस, देखभाल अंतराल को समाप्त करना, ये थीम है, विषय है इसका। विश्व सामाजिक वानिकी दिवस, अंतरों को पाटना और गठबंधन बनाना, सही है। विश्व दलहन दिवस, बच्चों को स्वास्थ्य के भविष्य के लिए गलत है। ठीक है, विश्व दलहन दिवस में ऐसे कोई थोड़ी नहीं माना जाएगा। विश्व दलहन दिवस नोट कर लीजिए। दालें पौष्टिक मिष्टी लोगों को पोषण देने वाली, दालें पौष्टिक मिट्टी और लोगों को पोषण देने वाली, ये थीम थी। ठीक है, ऑप्शन डी गलत हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार किए। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी है। अब वास्तविक जीडीपी जो था 8.2% बढ़ी, सही है। वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% रहती, सही है, ऑप्शन सी मारिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2024 में किसानों को खेती करके ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए राज्य ने किसान उदय योजना की शुरुआत किया है। कौन सा राज्य ने शुरू किया है? ये किसान उदय योजना की राज्य होता है उत्तर प्रदेश, नोट करेंगे किसान उदय योजना उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश पीसीएस देना, उत्तर प्रदेश ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया? फतह सेकंड हमने आपको बता दिया, फतह सेकंड किसने किया था? पाकिस्तान, नोट करेंगे पाकिस्तान ने किया। बहुत खतरनाक मिसाइल बना दिया बेचारा। विश्व जैव ईंधन दिवस 2024 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा में 100 क्वेश्चन खत्म करेंगे। ठीक है, फिर आपको
300 क्वेश्चन जो होता है शाम तक दे देंगे, ठीक है। 1000 क्वेश्चन ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि 2000 क्वेश्चन हम जो होता है पूरा करेंट अफेयर के दे देंगे। तो अब तक जो होता है हमने 1000 से ऊपर क्वेश्चन दे दिया है। कुल टोटल 1500 क्वेश्चन हमने आपको 1500 क्वेश्चन दे दिया है। 200 क्वेश्चन और देंगे तो 1700 क्वेश्चन हो जाएगा, और 300 क्वेश्चन कल दे सकते या शाम को दे सकते, 2000 क्वेश्चन आपका हो जाएगा आपका करंट अफेयर। इसी में से बार बार रिपीट कर लीजिए, आपका 100% क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जो तक क्विक रिवीजन में जो अगर क्वेश्चन आप जोड़ेंगे तो 3000 क्वेश्चन हमारा पहुंच चुका होगा करंट अफेयर आपके पास। अब आप इस पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। फिर आप पास होने से कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, चलिए 55 देखेंगे। 10 अगस्त 2024 को जैव ईंधन दिवस मनाया गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। जैव ईंधन दिवस मनाया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय आनुवांशिक इंजीनियरिंग जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के द्वारा नई दिल्ली परिसर में मनाया गया, ये भी सही है। दूसरा भी सही, 1 2 दोनों सही है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो था किस दिन मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो होता कब मनाया गया? 29 जुलाई को। नोट करेंगे, 29 जुलाई को। आगे चलेंगे। मई 2024 में किस देश की कंपनी ने पहली बार मोमबत्ती वाले मोम ऊर्जा को रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने का सफल परीक्षण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी। नोट करेंगे, कौन? जर्मनी। नोट करिए, जर्मनी। आगे चलेंगे। बस्टर रिकवरी प्रोग्राम के संदर्भ में लिखित कथन। बस्टर रिकवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बस्टर रिकवरी, ठीक है। इस प्रोग्राम का अगला चरण की अवधि जो होता है 2024 से 2029 तक होगा, सही है। इस प्रोग्राम में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और जो था लेसर फ्लोरिकन प्रजातियों को शामिल किया गया, सही है, सही है। लेसर फ्लोरिकन को भी शामिल किया, सही है। ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन दोनों सही है। आगे चलेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर ने हाल ही में स्टैटिक्स कॉन्डक्ट्स रिसेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? ठीक है, इस पुस्तक का जो होता लेखक जो होता कौन है? तो होता है राजीव सिकरी। नोट करेंगे, राजीव सिकरी। पुस्तक का नाम नोट कर लीजिए। पीसीएस में 2-4 पुस्तकें जो नहीं पूछी जाएंगी उन्हीं को रखा गया है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, स्क्रीन सही नहीं करता है। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में जो होता है स्क्वेलेकस हिमा डॉगफिशस शार्क की नई प्रजाति खोज की गई। इस संबंध में लिखित कथन पर कौन सही होगा? नोट करिए, हिमा डॉगफिश शार्क की नई खोज की गई। हिमा डॉगफिश, नोट करेंगे। इसकी खोज जूलॉजिकल सर्वे द्वारा इंडिया और सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा केरल में अरब सागर के तट में खोज की गई थी, सही है, ठीक है। स्क्वैशलस या स्क्वैशलिडे परिवार में डॉग फिश शार्क की एक प्रजाति होती है, सही है। ऑप्शन सी मारो, दोनों सही है। आगे चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र महापरिषद ने डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया को सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्य चुना गया, ठीक है। अस्थायी सदस्य जो होता है उन्होंने चुना है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, सदस्य चुना है, पहला सही है। आगे देख लेते हैं। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा, और ठीक है, ये भी सही, दोनों सही है, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 बहुत बड़ा है, आ जाएगा। चलिए, 30 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी द एस्टिमेट्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर 2024-25 के लिए संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 6.7% की वृद्धि का अनुमान है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में स्थिर कीमतों पर वास्तविक जीडीपी दर 43.64 लाख करोड़ रुपये का अनुमान है, ये भी सही है, दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन मार दीजिए सी, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे, ऑप्शन सी मारिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, क्या उसमें आंसर निकलता है। आ गया, चलो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रोजेक्ट प्रवीण शुरू किया गया, सही है। इसके तहत 61,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, सही है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य सरकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ये भी सही है। उपयुक्त तो सभी सही है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 64, बस पहुंच चुके हैं हम लोग, नज़दीक है, ठीक है।
अगस्त 2024 में साइबर स्कैमिंग केंद्रों में फंसे 47 भारतीयों को बचाया गया था। यह दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र अश्वरुद्ध देश है। इसके पड़ोसी देश चीन, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार है। ठीक है, तो कहाँ पर ये बात हो रही, कहाँ पर बचाया गया था, तो नोट कर लीजिए, लाओस में। नोट करेंगे लाओस। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो था 65 देखिए। भारतीय गुणवत्ता परिषद के प्रमुख क्षेत्र को उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए रैंकिंग जारी की गई। इसके द्वारा भारत के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राज्यों के बीच उत्कृष्टता बढ़ावा देने के लिए बनाई गई एक पहल है। सही है। इस रचना में 4 स्तंभों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुशासन। सही है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिक्षा रैंकिंग में मध्य प्रदेश सबसे अधिक मान्यता प्राप्त मूल्यांकन रेटिंग के साथ शीर्ष पर है। गलत है। 65 जो होता है सी जो होता है आपका गलत है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बात उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश है, यूपी है, मध्य प्रदेश नहीं है। ठीक है, 1-2 सही है, तीसरा गलत है, उत्तर प्रदेश है। आगे चलेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO अध्यक्ष एम स्वामीनाथन ने किस वर्ष मलबा मुक्त अंतरिक्ष अभियान की घोषणा कर दी है? लक्ष्य करने के मलबा मुक्त अंतरिक्ष बना देगा 2030 तक। नोट कर लीजिए। 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस 2 स्थलों को मोर अभ्यारण्य घोषित कर दिया है? मोर अभ्यारण्य जो होता है घोषित किया है। ठीक है, पहला है आदि चुंचनगिरी और जो होता है दूसरा चुलचुन्नार। नोट करेंगे, 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन ए मारिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। थाईलैंड के संसद इनमें से किस देश के नया प्रधानमंत्री चुना है? थाईलैंड के संसद किस देश के नया प्रधानमंत्री चुना है? अर्थात नोट करेंगे पैतोंग गर्तान शिवसेना यात्रा को। नोट करेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नई पेंशन योजना वात्सल के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पूछा जाएगा। ये आवश्यक के लिए एक पेंशन योजना, ये अवयस्कों के लिए जो था एक पेंशन योजना। सही है। ये अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें माता पिता और अभिभावक को अंशदान करेंगे। सही है। इसकी घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी। सही है। उपयुक्त सभी सही मारिए, उपयुक्त सभी सही मारिए। आगे चलेंगे। जुलाई 2024 में विश्व की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 जो था किसके द्वारा लॉन्च की गई? CNG जो था फ्रीडम 125 CNG साइकिल जो था किसके द्वारा जो था CNG साइकिल लागू की गई? अर्थ लागू बजाज ऑटो। नोट करेंगे, बजाज ऑटो ने। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2024 में निम्न में से किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी प्रारंभ की है? ठीक है, किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी को जो होता है जो तब प्रारंभ किया है? तो बता दें आपको, दक्षिणी कोरिया। नोट करेंगे, दक्षिणी कोरिया। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2024 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट कार्बन जो था एक्रीडिटेशन कार्यक्रम के तहत भारत ने किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा प्रदान किया गया है? अभी ये क्वेश्चन तो अभी तुरंत बता रहे हैं, एक मिनट है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलेंगे। कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए। 11 अगस्त 2024 को पाल कागा में रवांडा की राजधानी किगाली में आयोजित शपथ समारोह में तीसरी बार रवांडा के राष्ट्रपति पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ली। ठीक है, 73 गलत है। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ मुख्य समझ ली। ठीक है, 11 अगस्त 2024 के रवांडा की राजधानी किगाली में शपथ समारोह में चौथी बार उन्होंने ली, तीसरी बार नहीं, चौथी बार ली है। यही गलत निकल गया, शंका हो गया। ठीक है, गलत है। चलिए आगे चलेंगे। भारतीय इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में किस देश के शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग 2024 में जारी की गई? इस सूची में बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय जो होता शामिल किया गया? बिहार का कौन सा विद्यालय शामिल किया गया? राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। आगे चलेंगे। प्रकृति बहाली पर कानून जो अगस्त 2024 को लागू हुआ था किससे संबंधित है? कानून जो था लागू किससे संबंधित? यूरोपीय संघ से। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2024 में प्रस्तावित प्रतिस्पर्धा आयोग ने पारादीप फास्फेट लिमिटेड, ठीक है, फास्फेट लिमिटेड एवं किस फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इक्विटी शेयरों को अधिग्रहण को मंजूरी दी है? ठीक है, अधिग्रहण को मंजूरी दी है। नोट करिए, नेशनल नहीं, मैंगलोर। ठीक है, नोट करिए, मैंगलोर केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ठीक है, दी गई मंजूरी। आगे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 25 क्वेश्चन और देखेंगे।
वर्ष 2024 में IPL में बिहार के इनमें से किस तेज गेंदबाज ने अपना रफ्तार से सभी को प्रभावित कर दिया? कौन सा गेंदबाज है बिहार का? तो बता दें मयंक यादव। नोट करेंगे मयंक यादव। आगे चलेंगे। 6 सितंबर 2024 को चांदीपुर उड़ीसा में सफलतापूर्वक लॉन्च की गई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 किस प्रकार की मिसाइल है? अग्नि 4 जो होता है 100% पूछेगा किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से सतह में बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह में सतह मार करेगी, अर्थात ऑप्शन सी मारिए। ठीक है, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? अर्थात नई दिल्ली में। नोट करेंगे नई दिल्ली में। आगे चलेंगे। सितंबर 2024 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने किस राज्य को व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 में शीर्ष उपलब्धि प्राप्त करने की घोषणा की है? किसने? अर्थात उत्तर प्रदेश में। नोट करेंगे उत्तर प्रदेश में। नोट करिए उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश से। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी अधिकारिता मंत्रालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में चिंतन शिविर का नामक 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन किया गया था? आगरा में। ठीक है, चिंतन शिविर कहाँ लगाया गया था? आगरा में। नोट करेंगे आगरा में लगाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। अच्छा 82, चलिए 82 मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मिला लीजिए। सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF के जो होते हैं दलजीत सिंह दूसरा मानिए दलजीत सिंह है। ठीक है, रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष सतीश कुमार हैं। पहला मानिए राष्ट्रीय NCC राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो अध्यक्ष बने श्रीनिवासन है। चौथा मार दीजिए इसमें, चौथा। और जो तक केंद्रीय गृह सचिव जो होते हैं गोविंद मोहन है। तीसरा मारिए गोविंद मोहन है। ठीक है, मिला लीजिएगा, बस मिला लीजिए, जो बस आंसर सही हो जाना चाहिए बस, और क्या। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर दिया गया। अब बताने की जरूरत नहीं, श्री विजयपुरम, बहुत बार बता चुके हैं, श्री विजयपुरम। भारत सरकार द्वारा कितने % जो होता है बायो बिटुमेन मिश्रण की अनुमति दी जाएगी? ठीक है, बायो बिटुमेन की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 35%। नोट करेंगे 35%। आगे चलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8 अगस्त 2024 को भारतीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान कितने % पर स्थिर रखा गया? कितने % पर जो होता है स्थिर रखा गया? तो बता दें 4.5%। नोट करेंगे 4.5%। आगे देखेंगे। उस भारतीय माउंटेन टैंक का नाम क्या है? नोट करिए माउंटेन टैंक का नाम क्या है जिसे सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। माउंटेन टैंक का नाम क्या है? अभी तो किसको भी हमने बताया था, जोरावर। नोट करेंगे कौन सा टैंक? जोरावर। ठीक है, आगे देखेंगे। सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? सेमीकॉन इंडिया अर्थात ग्रेटर नोएडा। नोट कर लेंगे ग्रेटर नोएडा में किया गया, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सेमीकॉन। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। नोट करेंगे। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सेमीकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी करेगा? जो होता है तो ग्रेटर नोएडा में किया तो उत्तर प्रदेश करेगा, और कौन करेगा? उत्तर प्रदेश। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश पड़ता है, और क्या। जुलाई 2024 में किस देश की 3D तकनीकी से युक्त नई जो होता है करेंसी जारी की गई? 3D तकनीक से युक्त नई करेंसी जो होता है जारी की, जापान ने किया। नोट करिए जापान। कौन देश किया? जापान ने। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, बस 10 क्वेश्चन और है। डोमेन ड्राइवर म्यूटेशन एस्टिमेटेड एडवांस सेंटर फॉर द ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई अमित दत्त के नेतृत्व में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। सही है, पहला सही है। क्या विकसित किया गया? क्या चीज़ होता है इनमें से? ये तो म्यूटेड, इसके द्वारा पहला जो होता है सही निकल गया है। दूसरा भी देख लेते हैं। इसे विभिन्न कैंसर के रोगियों के ट्यूमर के आनुवंशिक संरचना की जांच करने के लिए डिजाइन किया गया। भी सही है, ऑप्शन सी मारिए, दोनों सही है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा लंबा क्वेश्चन आ गया है इसमें, चलिए देख लेते हैं आ जाएगा कि नहीं। छोटा कर लीजिए थोड़ा से। संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन विश्व प्रवासन जो होता प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी किया। इस रिपोर्ट के संदर्भ में कथन कौन सही है? 2022 में भारत को $111 मिलियन से अधिक का प्रेशर प्राप्त हुआ। सही है। भारत आवश्यक प्रेशर $100 बिलियन से अधिक प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश है। सही है। मैक्सिको 2022 में आवश्यक प्रेशर के मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये भी सही है, सभी सही हैं। ऑप्शन मार दीजिए, सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर जो था सी मारिए। आगे चले के नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 आइए, कहाँ गया। भारत में शहीद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए हाल ही में एक दीर्घ समझौता किया है। इस संदर्भ में लिखित कथनों पर कौन सा कथन जो होता सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। शहीद बेहेश्ती बंदरगाह जो होता है ओमान की खाड़ी में स्थित है, सही है। शहीद बेहेश्ती जो होता बंदरगाह निकटतम भारतीय बंदरगाह गुजरात के कंडाला में बंदरगाह, ठीक है, सही है। ये समझौता भारत और मध्य एशिया के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोलेगा, ये भी सही है। नोट करेंगे ऑप्शन नंबर जो होता है सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। आगे चलेंगे नेक्स्ट। मई 2024 में कौन सा स्पेस में जाने वाला भारतीय मूल का पर्यटक बना है। अभी इसको हमने पढ़ाया था, कौन बना था, अर्थात गोपी थोटाकुरा। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। कौन सी जो होता बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बन चुकी है। बॉलीवुड जो होता अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया नई नेशनल एम्बेसडर जो होता बनी है, तो कौन बनी है, करीना कपूर। नोट करेंगे, करीना कपूर। आगे में चलेंगे। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। ये दुर्घटना ईरान के किस प्रांत में हुआ था। ईरान के किस प्रांत में हुआ था, अजरबैजान, ठीक है। ये दुर्घटना ईरान के किस प्रांत में हुआ था, अजरबैजान देश में हुआ था, ठीक है, अजरबैजान में। ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ में प्रिंट किया है, लेकिन अजरबैजान लिखिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस दिन जो होता है मनाया गया। चाय पीते होते आप बता दीजिए, 21 मई को मनाया गया। नोट करेंगे। आगे देखेंगे। सुल्तान अजलन शाह हॉकी प्रतियोगिता 2024 का खिताब इसमें किसने जीता है। सुल्तान जो था अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता निम्नलिखित किसने जीता है। नोट कर लीजिए, 100% यही आएगा, जापान। यही आ रहा है क्वेश्चन, जापान क्वेश्चन यही आ रहा है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 98। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता इनमें से कौन है। इनमें से बुकर विजेता कौन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता 2024 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है। जेनी एर्पेनबेक, बार बार पूछा जाता है, जेनी एर्पेनबेक। नोट कर लें, जेनी एर्पेनबेक, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2024 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज की भारतीय महिला बन गई हैं। सबसे उम्र दराज की कौन बन गई है, ये तो इम्पोर्टेंट है, कौन बनी है, अर्थात ज्योति रात्रे। नोट करेंगे, ज्योति रात्रे सबसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बन गई, ज्योति रात्रे। नोट करेंगे, ज्योति रात्रे। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा 1000 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला पहला व्यक्ति बन गया, रहने वाले पहले व्यक्ति बने। 1000 दिनों तक जो होता है अंतरिक्ष में बेचारे टिके रहे। ओलेग कोनेनिको, ठीक है, ओलेग कोनेनिको, ठीक है। 200 क्वेश्चन समाप्त हुई, ठीक है। आप भी जो तो थोड़ा स्पीड में रिपीट करिए और जो होता है टारगेट के लक्ष्य को तरफ जो होता है बढ़िए, नज़दीक चलिए, जितना लक्ष्य के नज़दीक चल सकते हैं उतना चलिए। प्रैक्टिस सेट दोपहर में कराएंगे हम, ठीक है, दोपहर में प्रैक्टिस सेट कराएंगे।